नाम है गेट माई यूनिवर्सिटी से। एमबीबीएस अब्रॉड एस्पिरेंट्स जो भी बाहर जाने में मेडिकल पढ़ने में इच्छुक हैं उनके लिए एमबीबीएस इन जॉर्जिया हमेशा से एक बहुत ही इंकरेजिंग और बहुत ही एंटाइसिंग ऑप्शन रहा है। जॉर्जिया एक ऐसा कंट्री जिसको लेके काफ़ी पुल है, जिसको लेके काफ़ी मार्केटिंग है, जिसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन भी है और बच्चों के बार बार सवाल आने के बाद कि सर आप बताइए जॉर्जिया को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है। हमने पास्ट में कई वीडियोस भी बनाए, हमने काफ़ी रिसर्च एनालिसिस भी किया जहां हमने ये रियलाइज़ किया कि जॉर्जिया की जो मेडिकल एजुकेशन है वो 6 साल से नहीं वो 9 साल तक आ सकती है, क्योंकि रेसिडेंसी उसमें मानी जाएगी बिकॉज लाइसेंस वहीं से आता है। तो दोस्तों इसी चीज़ को लेकर एक हमेशा से सवाल रहा है कि सर ये आपका पर्सपेक्टिव है, व्हाट अबाउट नेशनल मेडिकल कमीशन, हमारी रेगुलेटरी बॉडी क्या बोलती है। हमारे काफ़ी साथी लोग भी हमसे हमेशा से पूछते रहे कि अनुज जी ये आपका पर्सपेक्टिव है, एनएमसी बोलेगी तब हम मानेंगे। और आज इस वीडियो में हम आपके सामने नेशनल मेडिकल कमीशन का फर्स्ट टाइम एक पर्सपेक्टिव लेके आए हैं जो उन्होंने शेयर किया है अबाउट एमबीबीएस इन जॉर्जिया। दोस्तों गेट माई यूनिवर्सिटी की हमेशा एक कोशिश रही है आपको सही पर्सपेक्टिव दें। उसके लिए हम ग्रास रूट लेवल तक गए, हम एनएमसी भी गए, हम वहाँ पे भी मुलाकात किए। हमने आपको बार बार जॉर्जिया के पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें, हमने आपको एजुकेट नहीं किया, हमने पूरा आपको सिस्टम समझाया, हमने आपको कई सवाल दिए कि इन सवालों पे आप ज़रूर गौर करिए अगर आप जॉर्जिया को लेकर एस्पायर करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो एक टाइम है वो बहुत क्रिटिकल है। एफएमजीएल की रेगुलेशन है वो कंप्लीटली आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी और एनएमसी के अलर्ट के हिसाब से अगर आप ज़रा सा भी कंप्लाई करने में वेरिएशन आता है तो आपकी डिग्री को वो नल एंड वॉइड कर देंगे। सो इसी एफर्ट में नेशनल मेडिकल कमीशन हम लोग गए, हम लोगों ने वहाँ बात किया और हमने उनसे यही सवाल पूछा, ठीक है, जो मैं आपके सामने अभी आने वाली स्लाइड में डिस्कस करूँगा। क्या जो 2 पाथवे जॉर्जिया को लेकर बताए जाते हैं, फर्स्ट पाथवे इज जूनियर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन, सेकंड पाथवे इज इंडिपेंडेंट डॉक्टर रजिस्ट्रेशन, आप कौन सा पाथवे एक्सेप्ट करेंगे, राइट। जूनियर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कहता है कि 6 साल में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप हम आपको 6 साल दे देंगे, जबकि हमारा पर्सपेक्टिव है कि इंटर्नशिप अलग होनी चाहिए। जो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एनएमसी ने बोला था कि इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद आपको जूनियर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन मिलता है। सवाल ये उठा कि ये जो रजिस्ट्रेशन मिलता है क्या ये 4B को कंप्लाई करता है, क्योंकि 4B तो आपसे मांगता है एनएमसी गैजेट का कि आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस पाने के लिए जॉर्जिया में क्या सिस्टम है दैट आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप 6 साल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बाद आप रेजिडेंसी प्रोग्राम में एक्वायर करते हैं अपने आप को, राइट। रेजिडेंसी प्रोग्राम स्पेशलिटी प्रोग्राम है। उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपनी रेजिडेंसी, उसके बाद आपको वहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस का इंडिपेंडेंट लाइसेंस मिलता है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर जो प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है आपका 6 ईयर प्लस 3 ईयर का रेजिडेंसी अगर हो जाता है, 9 साल आपके वहीं लग रहे हैं, तो इंडिया तो आप आएंगे ही कब, जबकि रेगुलेशन ये भी है कि 10 ईयर्स में आपको अपनी पूरी कंप्लीट एजुकेशन करनी है, जिसमें आपको इंडिया का पॉसिबल इंडिया का भी पूरा करिकुलम नेक्स्ट 1 इंटर्नशिप नेक्स्ट 2 भी कंप्लीट करना है। सो दोस्तों आइए अब आपको कम्युनिकेशन में लेके चलते हैं कि एक्चुअल कम्युनिकेशन क्या हुआ और उसका डिटेल आपको लेके चलते हैं। ये कम्युनिकेशन दोस्तों शुरू हुआ विद रशिया। एक पेरेंट ने अपने बारे में पूछा, 4 सितंबर का ये उनका ईमेल आया हमारे पास, राइट, जो उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन को लिखा। पहला सवाल उनका था कि मेरा बच्चा रशिया में एडमिशन लेना चाहता है, उसके बारे में। और ये हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूटी में है तो आपको एक बार बताना थोड़ा ज़रूरी है। और उन्होंने बोला कि आई हैव रिटर्न टू रशियन एम्बेसी, और उन्होंने बोला है कि 6 ईयर विल इंक्लूड इंटर्नशिप। माई कन्फ्यूजन इज वेदर एनएमसी विल इंक्लूड इंक्लूडेड इंटर्नशिप 6 ईयर विल एक्सेप्ट एज क्लिनिकल इंटर्नशिप और क्लिनिकल ट्रेनिंग। आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को that does Russia fulfill CRMI guideline, but they said that ye shall clarify from NMC, kindly assist। तो इस ये जब क्वेश्चन उन्होंने एनएमसी को लिखा तो उनको जो जवाब आया वो ये आया, एज पर द रेगुलेशन नेशनल मेडिकल कमीशन विल नॉट एक्सेप्ट द इंटर्नशिप इंक्लूडेड विद इन 6 ईयर एज अ क्लिनिकल इंटर्नशिप और क्लिनिकल ट्रेनिंग। दैट मीन्स जो रशिया को लेकर जो उनका सवाल था कि 6 साल में क्या हमारी इंटर्नशिप मानी जाएगी, तो एनएमसी ने क्लियर बोल दिया नहीं, हम आपकी इंटर्नशिप को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इंटर्नशिप हैज़ टू बी सेपरेट, जैसे इंडिया में होती है, पहले पढ़ाई फिर आपकी इंटर्नशिप होती है। आप करिकुलम को अगर 12 सेमेस्टर को इंटर्नशिप में मान के चलेंगे, नो दैट इज पार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रेनिंग। ये जवाब आया श्री शंभू कुमार जी के यहाँ से, जो डायरेक्टर हैं अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारका सेक्टर 8 से, राइट। उसके बाद फिर इन्हीं पेरेंट ने रिप्लाई किया जो लास्ट वीडियो से अब आगे बढ़े हम लोग। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू काइंड रिस्पॉन्स फॉर एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन अबाउट इंटर्नशिप इन रशिया। आई हैव वन मोर क्वेरी सर अबाउट द नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन।
I am exploring Georgia as also a potential option, but after 6 year MBBS in Georgia is offering a junior doctor registration, जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे. In order to get independent medical registration in Georgia, license in Georgia, student has to pass NPDQE exam and complete his specialist residency for 2 to 3 years to get registration at par with the local student. Will NMC, ये सवाल पूछा गया, will NMC accept junior doctor registration in compliance with FMGL regulation Clause 4B, or it has to be an independent medical license? Kindly advise. तो ये एक सवाल बहुत सिंपल था कि सर आप क्या एक्सेप्ट करेंगे जूनियर डॉक्टर, और इस पे फिर नेशनल मेडिकल कमीशन का रिप्लाई आया जो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे देगा. ये अगेन मिस्टर शंभू शरण कुमार के यहाँ से आया, राइट. मैडम, दिस डज नॉट अपीयर टू फुलफिल ऑल द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड इन अवर गाइडलाइंस. गाइडलाइंस मतलब जो FMGL रेगुलेशन 2021 की तरफ से है, दैट जो आपने पर्सपेक्टिव प्रोड्यूस किया, दिस डज नॉट अपीयर टू फुलफिल द गाइडलाइन. ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट वाइज रिप्लाई, नेशनल मेडिकल कमीशन शैल नॉट रिकॉग्नाइज द डिग्री फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया टू प्रैक्टिस एलोपैथी इन इंडिया. इसका मतलब ये कि हम इस तरह की एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो हमारी गाइडलाइन को मैच नहीं करता है, और अगर ऐसा होता है तो हम आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं देंगे टू प्रैक्टिस इन इंडिया. और ये जो आपका रिप्लाई आया है, ये क्लियरली यहाँ पे हमने नीचे मेंशन भी कर दिया है, जिससे आपको जो टेक्स्ट है अगर छोटा है तो आपको कहीं दिक्कत ना लगे. दैट दिस डज नॉट अपीयर टू फुलफिल द कंडीशन prescribed in our guideline. On the basis of the point wise reply, NMC shall not recognize the degree for permanent registration in India to practice allopathy in India. So दोस्तों, ये एक रिप्लाई था नेशनल मेडिकल कमीशन का, छोटा था लेकिन जॉर्जिया को लेके उनका अपना पर्सपेक्टिव था. शंभू जी के यहाँ से था मिस्टर शंभू शरण कुमार. ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये एडवाइजरी अलर्ट भी इशू किया था अभी 8 अगस्त को कि बच्चों को सेम करिकुलम, सेम एजुकेशन फॉलो करनी है, राइट. They are advised to ensure that all the conditions are fulfilled. Any variation in duration, medium of study, syllabus, clinical training or clerkship may lead to disqualification in grant of registration in India. In case of disqualification, the responsibility lie with the candidate. तो अब समझने का विषय दोस्तों यही है कि अगर NMC इस तरह के अलर्ट दे रही है, कोई वो कंट्री वाइज नाम नहीं दे रही, जो कि हम मांग रहे हैं कि प्लीज़ आप कंट्री वाइज भी एक्सप्लेन कर दीजिए, बच्चे को क्लैरिटी हो जाएगी. लेकिन फिर भी अगर एक जनरल एडवाइजरी आ रही है तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो उनकी रेगुलेशन फुलफिल नहीं कर रही हैं, जिसको लेके वो अब लिखना भी शुरू कर दिए हैं या वो आपको बता रहे हैं. तो दोस्तों, इस पर्सपेक्टिव में और इस सिचुएशन में बच्चे के लिए एक बहुत कैश 20 सिचुएशन है. जो एडमिशन लेना चाहते हैं या जो एडमिशन ले चुके हैं, दे आर अबाउट टू फ्लाई. क्या अगर इस तरह से प्रोसेस होता है, क्या अगर 6+3 की एजुकेशन होती है, तो क्या उसका टाइम, उसका एफर्ट, उसका मनी, उसका एस्पिरेशन सब खत्म हो जाएगा? बहुत सीरियस टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, क्योंकि रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको समझना पड़ेगा. इस पूरे पर्सपेक्टिव में अब बच्चे बार बार यही पूछते हैं, सर अब करें तो क्या करें, आप बताइए, हमको तो अब जाना है या हम जा रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स ने माइंडसेट बना लिया है, हम अपनी फीस भी दे चुके हैं. दोस्तों, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेली न लें, बिकॉज NMC रेगुलेशन बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी. लेकिन आपको कन्विंस कौन कर रहा है? आपको कन्विंस वो व्यक्ति कर रहा है जो आपका कोऑर्डिनेटर है, जो आपका काउंसलर है, राइट. वही आपको अश्योर भी कर रहा है बार बार कि नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जूनियर डॉक्टर चलेगा, ये रजिस्ट्रेशन जो मांग रहे हैं हम दे तो रहे हैं. तो बिल्कुल अगर वो व्यक्ति सही है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लिखित में उनसे लें. ये मेरा निम्र निवेदन है आपसे. कोई वर्बल डिस्कशन ना हो, जिससे कल को कभी कुछ भी होता है तो आप ये तो बोल पाए, बोलने के काबिल तो रहें. कई बच्चों का हमारे पास फ़ोन आया जिन्होंने यही चीज़ें जब जानकारी ली, जब NMC से उनको क्लैरिटी मिली और उन्होंने अपने कंसल्टेंट को अप्रोच किया कि सर अब बताइए आपका क्या कहना है, आपने तो हमें FMGL के बारे में बताया ही नहीं. तो बोले ये हमारा काम थोड़ा ना है आपको FMGL रेगुलेशन के बारे में बताने का, ये तो आपको पढ़ना था, हम तो आपको एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे थे. तो उसने बोला कि बच्चे नहीं, ये रियल बच्चे हैं, जो कई सारे बच्चों के हमारे पास नॉलेज फ़ोन आए या इन्फॉर्मेशन आई कि अब तो हमें पता चल गया FMGL के बारे में, अब आप बताइए. बोले इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपके बीच की बात है. देखिए, पल्ला झाड़ लेना तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे वही होगा कि ये तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं, गवर्नमेंट की रेगुलेशन है. लेकिन जब कंसल्टेंट एक बच्चे को हायर करता है, जब भेजता है, तो ये नहीं कहता कि मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, वो कहता है कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ. बच्चा ये मान के चलता है कि जो कंसल्टेंट है ये मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड है, राइट, ये मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, इस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. तो बच्चे को ये रिटर्न में लेना चाहिए कि MBBS इन जॉर्जिया 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, जैसा आपको बोला जा रहा है आज तक, ये 6 साल की ड्यूरेशन है.
बच्चे को लेना चाहिए कि जूनियर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन अवॉर्डेड आफ्टर 6 ईयर विल बी एक्सेप्टेबल में नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू राइट नेक्स्ट वन ऑफ प्रैक्टिस इन इंडिया। और बच्चे को ये भी लेना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई जो नेशनल मेडिकल कमीशन लिख के दे रहा है, ठीक है, जिसको अभी भी लोग नेगेट करने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। तो मेरा टाइम लॉस तो आप बियर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो भी फाइनेंशियल लॉस है, इंक्लूडिंग माई expenses, my tuition fees, my boarding, lodging, everything that has to be borne by the counselor. Why not? उसमें बुराई क्या है? ठीक है, अगर वो सही थे तो ये आप एक्सरसाइज करके देखिए। आई एम श्योर जब आप अपने काउंसलर को अप्रोच करेंगे तो आपको खुद ही काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने लोग आगे बढ़ पाने की हिम्मत कर पा रहे हैं और कितने वहीं पे पैर अपने पीछे खींच ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया ना, तो आप समझिए कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे और आपको रियलिटी चेक जो है ना अपने काउंसलर की नॉलेज का, वो मिल ही नहीं पाएगा। राइट, ये एक आई से टेस्टिंग ऑफ द ग्राउंड वाली बात है, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस है जो हम देख रहे हैं, जो बच्चा कह रहा है कि सर अब तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ही नहीं रहे हैं। देखिए, थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंडर में लेके जाता हूं, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप समझ पाएं। 29 सितंबर को एम्बेसी ऑफ येरेवन, जो आर्मीनिया की एडवाइजरी आई थी जॉर्जिया को लेकर, जिसमें एक सवाल था, क्या इंडियन एमडी स्टूडेंट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अंडर एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस एट पार विद द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेम लैंग्वेज थी जो 4B में पूछी गई थी, लेकिन इसमें आंसर क्या था? ऑल एमडी स्टूडेंट, ठीक है, regardless of the nationality, who are the students of the medical colleges accredited by NCQE, ठीक है, are registered by the Ministry of Education and Science of Georgia। मतलब ये सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS इक्वल टू MD की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम रजिस्ट्रेशन देंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस में। बच्चों को रजिस्ट्रेशन क्योंकि FMGL में लिखा था, यहीं पे लाके रोक दिया गया। लेकिन आगे अगर आप पढ़ते हैं, इसी के क्वेश्चन में नीचे लिखते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेसिडेंसी, सी इसके बाद वो बोलते हैं आफ्टर पासिंग NPUE की एग्जाम ग्रेजुएट्स आर अलाउड टू कंटिन्यू विद द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम रेसिडेंसी बोलते हैं। राइट, एंड ठीक है, या after completing the residency, license to independent medical practice is granted by the Ministry of Internally Displaced Person from Occupied Territory, Labor, Health, Social Affairs, that is Ministry of Health। That means लाइसेंस कौन दे रहा है वहाँ पे प्रैक्टिस करने का? रेसिडेंसी। पहली बात तो रेसिडेंसी के बाद मिल रहा है, और लाइसेंस कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दे रही है। तो दोस्तों, यही NMC मांग भी रही है। अब सवाल यही उठता है कि एक तरफ आपने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको रजिस्ट्रेशन देगी, एक तरफ आपने बोला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपको रजिस्ट्रेशन देगी, लाइसेंस देगी। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रजिस्ट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सिंपल रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो लाइसेंस जो NMC डिमांड कर रही है, दैट विल बी ग्रांटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये हम पहले भी आपको बार बार समझा चुके हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं समझना। और नेशनल मेडिकल कमीशन लाइसेंस मांग रही है, और ये कब मिलेगा आपको? अपनी रेसिडेंसी कंप्लीट करने के बाद। सो दोस्तों, मैं आपको एक बार 4B पे भी लेके चलता हूँ, जिससे और पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए। ये सारा हम अपने पुरानी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक शॉर्ट में सिनॉप्सिस दे रहा हूँ। कंडीशन क्या बोलती है? यू शुड बी रजिस्टर्ड with the professional regulatory body competent to grant license to practice medical in the jurisdiction of the country in which degree is awarded at par with the license to practice to the citizen of the country। देखिए, इसी स्टेटमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, that you should be registered with the competent body। तो रजिस्ट्रेशन बॉडी कौन सी है? पहले तो ये सवाल ढूंढेंगे। दूसरा, लाइसेंस एट पार विद द लोकल सिटीजन, तो व्हेन इज द लाइसेंस टू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इज ग्रांटेड बाय द जॉर्जिया। इसका जवाब क्या निकलता है? रजिस्ट्रेशन बॉडी इन जॉर्जिया टू ग्रांट मेडिकल लाइसेंस इज मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो हमने एम्बेसी के एडवाइजरी में पढ़ा। और ये कब मिलता है? लाइसेंस टू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस इज ग्रांटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेसिडेंसी। सो दोस्तों, ये क्लियर हो गया। ये पहले भी क्लियर था, लेकिन आज आपको इस चीज़ का और सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा कि NMC भी इसी चीज़ को एक्वायर कर रहा है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम जॉर्जिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, फंडामेंटल चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, ऑल्दो काफ़ी ऐसे कंसल्टेंट होंगे जो कमेंट्स में हमें ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट हमें क्लियरली पता होता है कौन जेन्युइन स्टूडेंट है और कहाँ पे कौन इन्फ्लुएंस करके हमें कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, शेड्यूल 1 की जो FMGL रेगुलेशन में है, क्या लिखा है? एनी पर्सन हु परस्यू फॉरेन मेडिकल डिग्री शैल हैव अंडरगॉन अ कोर्स ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इक्वल टू MBBS ऑफ इंडिया। सब कुछ इंडिया के हिसाब से होना चाहिए। दैट मीन्स जो लाइसेंस भी है वो इंडिया के हिसाब से होना चाहिए। और ये आपको और क्लियर मिल जाता है, इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस की जो डिटेल है, ये आपको 18 नवंबर के गैजेट में डेफिनेशन, जहाँ पे सेक्शन है आपका, जहाँ अलग अलग डेफिनेशन दी है, वहाँ परमानेंट रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन दी गई है। और क्या दी गई है?
Permanent registration is the registration of eligible person with a duly recognized primary medical qualification as regulated under provision of Chapter 6 of Act. अब पढ़िए, that provide license to an individual to independently practice modern scientific system of medicine and allopathy in India. That means what? Permanent registration is directly linked with the independent modern practice की permission जो जॉर्जिया में आफ्टर रेसिडेंसी मिलता है। दोस्तों, आप ये वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। क्या भारत सरकार ने एमबीबीएस डिग्री को मान्यता दी है, सब हमने उसमें बहुत डिटेल में कवर किया है। दोस्तों, एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट ऑफ केरला में एक पिटीशन थी आपकी, ठीक है, और इसमें यही सेम कंडीशन थी जहां बच्चों को ग्रांट, जॉर्जिया से रिटर्न बच्चे को लाइसेंस देने से मना कर दिया था। और कौन थे इसमें पिटिशनर? यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ट्रेवनकोर मेडिकल कॉलेज जहां बच्चे ने अप्लाई किया था, केरला स्टेट, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। जितने भी मेन बॉडीज हैं मेडिकल बॉडी के, सारों ने अपोज किया था कि हम इन बच्चों को लाइसेंस नहीं देंगे, बिकॉज जूनियर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वो जब की बात है जब एफएमजीएल एग्जिस्ट नहीं करता था। पिटीशन का नाम है, ये आपके सामने मेंशन्ड है, आप गूगल पे भी सर्च करके पूरी पिटीशन निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आज की डेट में जहाँ लाइसेंस एग्जिस्ट करता है, जहाँ क्लियरली आपको लाइसेंस लाना है, तब तो आई थिंक कोई कन्फ्यूजन आपको किसी तरह का रहना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आप प्लीज़ एजुकेट होइए, किसी की पर्सनल बातों में मत आइए। यूनिवर्सिटीज़ का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो आपको जो भी बोलते हैं बोलने दीजिए। आपको यहाँ पे अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा। आपके पास जब तक कोई वैलिड प्रूफ ना हो, जब तक कुछ हाथ में दस्तावेज ना हो, आप डेफिनेटली, अगर आप इंडिया वापस आने का सोच रहे हैं, यू कैन लैंड इनटू अ बिग प्रॉब्लम। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, प्लीज़, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। देखिए, प्रॉब्लम सामने है, आपको एजुकेट होना पड़ेगा, आपको आँख खोल के चीज़ों को समझना पड़ेगा। और कितनी बार मैं आपको पास्ट में भी बता चुका हूँ, क्लियरली अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी जा रही हैं। 2020-21 में तो लाइसेंसिंग की कंडीशन ही बदल दी कंसल्टेंट्स ने। उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं, ये लाइसेंस नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेबल होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो लोग बहुत अपनी सुविधा के हिसाब से अपने नैरेटिव बदल लेते हैं, लेकिन आपको अपना फ्यूचर देखना है, क्योंकि उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऑल्दो कुछ अच्छे लोग भी हैं, बट लार्जली लोग आज भी, उनके लिए बिजनेस फर्स्ट एक प्रायोरिटी है, उनके लिए स्टूडेंट फर्स्ट कोई प्रायोरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। एज अवर एंडेवर, शायद हम काफ़ी कड़वे रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, शायद लोग हमको पसंद करें या ना करें, लेकिन हमें लगा हमारा दायित्व सच बोलने का है, और हम हमेशा से आपको सच बोलते रहे हैं। हमने हमेशा से अपनी आवाज़ उठाई है, और आगे भी हम उठाते रहेंगे, और इंश्योर करेंगे कि कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ हमसे अगर इंटरेक्शन हो, गलत ना हो, और जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम बच्चों को जैसा हमेशा खड़े रहते हैं हम खड़े रहें और उनको गाइड करें। सो यही दोस्तों हमारा प्रयास था। जॉर्जिया को लेके आपको आई एम श्योर क्लैरिटी मिल गई होगी। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ हमारे पुरानी वीडियो देखिए, रेफरेंस में मिल जाएंगे आपको। और अगर फिर भी कोई जानकारी का अभाव है तो प्लीज़ आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। सावधान रहें, सचेत रहें, जैसा आपको बोला गया है रिटन में चीज़ें लें, क्योंकि अगर आप रिटन में मांगेंगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी सामने वाले को, तो वो आपको 100% देख लीजिए वो 4 कदम पीछे हट जाएगा, क्योंकि ये रियलिटी उसको भी मालूम है ना, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहता। यही प्रयास था। थैंक यू दोस्तों, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और सावधानीपूर्वक अच्छा डिसीजन लें। थैंक